भारत ने एशिया कप में पहले 2 बार पाकिस्तान को धूल चटाई, फिर बची खुची कसर फाइनल में शिकस्त देकर पूरी कर दी। लगभग तुरंत ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। अव्वल तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच से ही देश को ऐतराज था, लेकिन फिर वही लोग पटाखे फोड़ने लगे। इधर विपक्ष बधाई संदेश में सीज फायर और ट्रंप को खींच लाया। एक पहलू यह भी, हैंडशेक को नो के बाद मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी को इनकार। बिहार चुनाव से पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर भी चर्चा जरूरी है और मैच की ऐसी तुलना पर भी जो न भूतो न भविष्य तीसी लगती है। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ बीजेपी की ओर से जयपाल सिंह मांडोता है, कांग्रेस से करणवीर सिंह राजपुरा हैं, विलास जोशी जी पूर्व रणजी प्लेयर हैं और मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में भी अहम योगदान रखते हैं राजस्थान की रणजी टीम में। अजीत कुमार सिंह जी रिटायर्ड IAS हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। जयपाल भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूरी था बधाई संदेश में? उसको थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मैच कर देखिए। अव्वल तो यहाँ आप मैच होने नहीं देते, लेकिन अब जब बधाई संदेश दे रहे हैं तो लगता है कि शायद बीजेपी भी इसी रुख की थी कि चलो मैच तो होना चाहिए, और अगर मैच होना चाहिए तो फिर पाकिस्तानी कलाकारों को भी एंट्री दे दो साहब, आप पाकिस्तानी सिंगर्स भी गाएंगे, कहाँ दिक्कत है? देखिए स्वप्निल भाई, मैसेज 140 करोड़ लोगों का है और मैसेज ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले भी अपने कई बार समाचार प्लस पर डिबेट में आए, तब भी ये बातें हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है और जैसा माननीय मोदी जी ने कहा कि अब खेल के मैदानों में भी हुआ है। तो देखिए आप, ये जो स्पोर्ट्स है वो निश्चित रूप से देश की भावना से जुड़ा हुआ है, इसका भी अपने आप एक मैसेज है। और कल जो भारतीय टीम ने जो मैसेज दिया, मैं समझता हूँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मैसेज है। अब आप कह सकते हैं कि साहब खेलना नहीं है, तो एक मैसेज आपको देना है, वो केवल हिंदुस्तान को नहीं, पाकिस्तान को नहीं, विश्व को मैसेज देना है कि भारत अपने आप स्टैंड में, अपने आप जो स्टैंड है भारत का आज भी वो स्टैंड है कि हम किसी प्रकार से इन चीजों को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको टॉलरेट नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन जयपाल भाई प्लीज एक्सप्लेन कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है इसका मतलब हम पाकिस्तान के साथ वॉर पर है, और अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर पर है तो हम पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स में क्यों हैं? स्वप्निल भाई, समझने वाली बात यही है कि हिंदुस्तान जो अपने, जैसे आज ट्रंप की बात आती है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। ये देश जिसने हमेशा अनेकों सभ्यताओं को शरण दी है, आज वो देश यदि खेल के मैदान से जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उस मैदान से यदि ये मैसेज देता है और देश और दुनिया इस बात को समझती है, तो इसको जयपाल भाई, मुझे इंडियन टीम पर पूरा भरोसा है। देखिए, मुझे इंडियन टीम पर पूरा भरोसा है। इससे ज्यादा मैचेस होते तो वो भी जीत जाते, लेकिन स्पोर्ट्स में किसी किसी दिन किसी टीम का नहीं होता है। मान लीजिए हार जाते तो, हालांकि हम ये मानना भी नहीं चाहते, फिर आप क्या कहते? ये तो हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं हम कि भाई क्या आपका ओके था मैच के लिए? आप चाहते थे मैच हो? भाई आप 140 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं, उसमें से बहुत से भारतीय इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि मैच होना ही नहीं चाहिए, टीम को खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान से। तो उनकी भावनाओं का क्या? आज जब हम इस ग्लोबल सिचुएशन में जी रहे हैं और भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव अनेकों देशों में गए, वो यही मैसेज देने तो गए। यदि हमारी क्रिकेट टीम यदि एक मैच के माध्यम से इतने वर्ल्ड को यदि मैसेज देता है तो फिर बुरा क्या है? हार जाते हैं वो अलग एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम जीती है। नहीं, लेकिन दादा, दुनिया में स्पोर्ट्स कम्युनिटी भी एक चीज है जयपाल भाई, स्पोर्ट्स कम्युनिटी भी एक चीज है जो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखती है। अब वो ये देख रही है कि आउट ऑफ, मतलब हमने, ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर बोल दिया, लेकिन वो ये भी तो देख रहे हैं कि हमने हैंडशेक नहीं किया जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाती है क्या, या हमने ट्रॉफी नहीं ली। भाई अल्टीमेटली तो वो सारे खिलाड़ी उस ट्रॉफी के लिए ही थे ना। देखिए, बड़ा दिल दिखाते हुए हमने, जो क्योंकि ये कोई पाकिस्तान का कप नहीं था या पाकिस्तान का कोई मैच नहीं था, ये एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एशिया में भारत भी रिप्रेजेंट करता है और इस नाते वहां पर मैसेज हुए। अब इसके माध्यम से भारतीय टीम ने जो मैसेज दिया है, अपने आप में उन्होंने स्पोर्ट्स जो नहीं, पर हमने ये मैसेज दिया है कि हम जंग को और खेल को अलग अलग नहीं रखते। नहीं स्वप्निल भाई, दोनों चीजों को आप ये देखिए, भारतीय टीम ने जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको दिखाते हुए तो वहां पर गए ना खेलने के लिए, और जब पाकिस्तान की बारी आई तो उनके सामने भी खेले। लेकिन जो मैसेज देना था वो मैसेज भी भारतीय टीम ने दिया है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को, ये तो आपने फिर, ये तो विश्व को परिवार मानते हैं, अपने दुश्मन को भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे रणवीर सिंह राजपुरा आप थोड़ा सा समझाइए कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर लिख दिया, अब विपक्ष उसमें सीज फायर लिख रहा है, ट्रंप लिख रहा है,
एकजुटता का संदेश दे रहा है। ये क्या है साहब? स्वप्निल जी, खून और पानी साथ नहीं बहेगा की बात करके इन्होंने साथ मैच खेला। जहां ये हैंड शेक नो करने की बात कर रहे हैं, वहां देश 144 करोड़ देशवासियों की भावना थी मैच को नो कहने की। उसके ऊपर इन्होंने व्यापार को रखा और देश को, लेकिन सर उसी के देश ने साथ पटाखे फोड़े कल। देश की भावना, आपने सुने या नहीं सुने मुझे नहीं पता। करणवीर भाई, मैं कह रहा हूं उसी देश ने कल पटाखे फोड़े। आपने सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं पता। 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जितने पटाखे देश में फूटे वो लगभग दिवाली से कंपटीशन कर रहे थे। स्वप्निल जी, क्या वो पटाखे उन 26 लोगों की जिनकी जान गई थी उनके मरहम के ऊपर, उनके घावों के ऊपर मरहम लगाने वाले थे? जहां देश की जनता, देश का पूरा एकजुट होकर देश की जनता ने कहा कि मैच नहीं होने चाहिए, लोगों ने मैच का बायकॉट भी किया। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी जी उसको हैंडशेक करके, नो ट्रॉफी करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बताइए, मोदी जी को तो प्रचार का पिच चाहिए, वो तो उसके ऊपर खेलने के लिए। रणवीर भाई, आप ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया ने, उन्होंने नहीं, आप ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया ने जो हाथ नहीं मिलाने का निर्णय लिया, उनको दरअसल नरेंद्र मोदी का फोन गया कि तुम हाथ मत मिलाना। उनको दरअसल नरेंद्र मोदी का फोन गया कि तुम फलाने हाथ से ट्रॉफी मत लेना। स्वप्निल जी, बीसीसीआई का जितनी भी देशवासियों ने की जो प्रतिक्रिया आई, उसको मैनेज करने के लिए बीसीसीआई ने और खिलाड़ियों ने ये स्टेप लिया। अगर उनको मैच को नो कहते, इससे पहले मैच को नो नहीं कहा गया क्या? देश से ऊपर नहीं है खेल, और देश के ऊपर अगर खेल को रखना चाहते हैं आप, और उसके ऊपर आप फिर ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों को लेके आ रहे, तो ये तो आप सीधा उन 26 लोगों की जान की कीमत आ गई। मैच जीतकर उनको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। उन 26 लोगों को, उन जवानों को आप क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने पाकिस्तान से मैच जीत के बदला ले लिया? और आप बताइए, इसी मैच का फैसला अगर कोई ट्रम्प जैसा मैच रेफरी कर देता कि अभी मैच बंद कर दीजिए, एक और नहीं खेलेंगे, इसके बाद गेंद नहीं डाली जाएगी, मैच यहीं पूरा होता है, ये मैच ड्रॉ है, इस मैच का ये रिजल्ट है। करणवीर भाई, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। आईसीसी के नियमों से टूर्नामेंट्स चलते हैं। मैच रेफरी खुद से डिसाइड नहीं करता है कि वो कंडीशंस होनी चाहिए, बारिश गिरे, लाइट्स कम है। स्वप्निल जी, एक मिनट, खेल को अगर आप युद्ध की तरह देख रहे हैं तो युद्ध के कोई नियम नहीं होते। युद्ध के अंदर देश ही सबसे बड़ा नियम है, देश का हित सबसे बड़ा नियम है। आपको ये बता दूं कि आज भारत ने क्रिकेट में वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इस तरह का करने से पहले आईसीसी के अच्छे दिग्गजों को सोचना पड़ता है कि हम भारत के साथ ये करें या ना करें। समझ रहे हैं करणवीर जी? देश के हित को पहले ऊपर रखना चाहिए था। ये मैच रेफरी सीज फायर जो जिस तरह से ट्रंप ने किया, वो ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है कि जो सीज फायर ट्रंप ने किया। अच्छा, तो भारत ने जो पाकिस्तान पर जीत हासिल की, आप इससे खुश हैं या नहीं हैं? भारत ने जो पाकिस्तान पर जीत हासिल की, आप उससे खुश हैं या नहीं हैं? स्वप्निल जी, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, उसके अंदर देश के सेना का मनोबल को झुकाया गया। उन आतंकवादियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। जब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं जाएंगे, भारतीय को कुछ होना बनता नहीं है। ठीक है। मैं विलास जोशी जी आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए, मैं उस माइंडसेट का आदमी हूं, या तो आप टूर्नामेंट का बॉयकॉट करो, और नहीं तो टूर्नामेंट में जो टीम आए उसके साथ खेलो, उसको वॉकओवर तो मत दो। मेरा पास्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन का रहा है, मैं टेबल टेनिस प्लेयर रहा हूं, और मैं इसी माइंडसेट का आदमी हूं। तो अगर आप टूर्नामेंट में उतरे तो फिर जिस सामने जो भी टीम आए उससे खेलना है। अब उसके अगर आप उतर ही गए तो फिर आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी ख्याल रखना चाहिए। तो टीम इंडिया ने जो स्टैंड लिया, क्या वो जस्टिफाइबल है? सर, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस बारे में जो उनको बीसीसीआई से जो इन्फो मिला होगा, वही उन लोगों ने किया होगा। मतलब प्लेयर्स ने इन्होंने खुद से निर्णय नहीं लिया होगा। खिलाड़ियों को ये खेल भावना का प्रतीक है। हाँ। और देश का नाम इन्होंने काफी रोशन किया है। और बहुत अच्छा मैच अगर आपने देखा होगा तो तीनों मैचों में इन्होंने इनको बहुत शानदार तरीके से हराया है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ही नतीजा है कि हमने इनको तीनों उसमें हराया। नहीं, ये हमारी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी का नतीजा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो तब आती है कि जब आप विरोधियों को सम्मान देते हुए उनसे हाथ मिलाते हैं, या फिर आप ट्रॉफी जिसके लिए आपने खेला, आज नहीं, आज से 5-10 साल बाद हो सकता है कि आपको लगे कि साहब ट्रॉफी तो ले लेनी चाहिए थी।
मैं उस ये उनका तरीके से पूछ रहा हूँ। व्यक्तिगत निर्णय है, वो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं। तो आपको इसमें ऑपरेशन सिंदूर नजर आया तो- क्या? आपको लगता है कि इसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करना, वो जेंटलमैन्स गेम कहते हैं हम क्रिकेट को? देखो, हर भारतीय एक अपना खिलाड़ी हो चाहे आदमी हो, वो सच्चा सिपाही होता है। हर मोर्चे पे वो देश के लिए अपनी जान कहते हैं ना दांव पे लगा देता है। भारतीय सेना जो है, सैनिकों ने उनको वहां हराया और अपने देश का नाम रोशन किया। उसी तरह भारतीय जो खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी, ये भी देश की सेवा कर रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से उनको वहां हराया है, तो ये भी एक सच्चे मायने में देश सेवा ही है। ठीक है, ठीक है। अजीत जी, एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो आपको टूर्नामेंट में उतरना ही नहीं चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसमें पाकिस्तान एंट्री ले रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए था। टूर्नामेंट का ही बॉयकॉट होना चाहिए था। कम्युनिटी इतना ज्यादा हिल जाती, क्रिकेटिंग कम्युनिटी, कि उनको फैसला लेना पड़ता कि अब हम क्या करें। टीम इंडिया के बिना तो हमारी स्पॉन्सरशिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है साहब, वो दे देता टूर्नामेंट वालों को, लो रखो इसकी ऐसी तैसी, पर हम नहीं खेलेंगे जब तक पाकिस्तान इसमें है। और या फिर टूर्नामेंट में उतरे तो पाकिस्तान से मैच होना चाहिए था, हो गया। दूसरा, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और आप एशिया का हवाला दे रहे हैं। एशिया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो एशिया की कितनी कंट्रीज ने आपका साथ दिया? चाइना अब दोस्त बन रहा है, अब वो भी टैरिफ के बाद, नहीं तो कहां बन रहा था? जी स्वप्निल जी, आपको और जो को पैनलिस्ट हैं उसको नमस्कार। देखिए, एक दार्शनिक अरिस्टोटल, यूनान के दार्शनिक थे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि मैन बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य जो है बाय नेचर एक मतलब कि राजनीतिक व्यक्ति होता है या क्रिएचर। तो जिंदगी के हर एक पहलू में राजनीति का आना एक संभाविक बात होती है। जहाँ तक स्पोर्ट्स में राजनीति का आना है, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। आपको याद होगा कि हिटलर जब 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में एक ब्लैक ने ड्रेस जीता था, तो उसको उन्होंने मेडल पहनाने से मना कर दिया। उसी पता नहीं कितने इंडियंस को ये बात पता है। उन प्लेयर का मुझे साइकिलिस्ट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो इंडियन मूवीज में वो एक तरह से आप कहें कि जेस्टर का काम, मतलब कि उनका रोल किया करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में ही इन्होंने साइकिलिंग में नंबर 1 पदक पाया, मतलब कि जीती थी साइकिलिंग की। लेकिन चूंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा उठाने के बदले जो भारतीय झंडा था उसको उन्होंने फहरा दिया था, इसलिए उनको जो है मेडल नहीं दिया गया था। उसके अलावा आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका को कितने वर्षों तक, करीब 20 वर्षों तक क्रिकेट में और अन्य मतलब कि स्पोर्ट्स में एपार्थीड प्रिंसिपल चूंकि वो मानती थी साउथ अफ्रीका की सरकार, इसलिए उसको स्पोर्ट से बाहर रखा गया। 1984 ओलंपिक्स जब हुआ या 1980, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1980 ओलंपिक्स, हाँ 80 हुआ था। 79 में अफगानिस्तान में जब वो गए थे, क्या बोलते हो, रशिया गई थी, यूएसएसआर। तो 1980 ओलंपिक्स में अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 5 मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने उस ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया। उसके अलावा अभी लेटेस्ट जब 2020 में या 21 में जब यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि सारे के सारे वेस्टर्न कंट्री जो हैं किसी भी स्पोर्ट्स में वो रशिया को इनवाइट नहीं कर रहे। अब आती है भारत और पाकिस्तान की बात। मैं बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें इतिहास में नहीं जाऊंगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। आपने सुना होगा इमरान खान जी को, जो कि पहले क्रिकेट के कैप्टन रहे होंगे, और भी कई पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को आपने सुना होगा कि जब वो भारत के साथ खेलते हैं तो वो जिहाद की प्रवृत्ति से खेलते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये उनका स्टेटमेंट है, और एक का नहीं कहीं का है। और 2021 अक्टूबर में जब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस समय जो अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं जरा उनको पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि
उन्होंने क्या कहा, क्या शब्द यूज किया। इट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स। याद रखिए, हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड कप जीत रहा है, T20 पाकिस्तान जीत रहा है, कोटेशन क्या आ रहा है आप ये देखिए। इट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स वर्ल्ड ओवर एंड अ विक्ट्री फॉर इस्लाम। राइट, करेक्ट। तो अब ये बात हुई तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि तो सर मैच होना ही नहीं चाहिए था ना। मैं उस पे आ रहा हूं एक मिनट के लिए, जस्ट मुझे कंप्लीट करने दें। अब वो बात आती है कि जो तो मतलब कि स्पोर्ट्स और जो पॉलिटिक्स है उसको मतलब कि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसका पास्ट भी रहा और अभी भी रहा है। बात अब आती है कि क्या इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, और दूसरा कि अगर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो क्या इसे ट्रॉफी देनी चाहिए। राइट, हाँ, देखिए क्या इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस डिबेट को फिलहाल ज्वलंत करने से कोई फायदा नहीं है। इस पे ऑलरेडी बीसीसीआई है और मतलब कि देश में बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हो चुकी है। हाँ, राइट, बात आती है कि क्या भारत मतलब कि जो लड़के हैं हमारे, उनको इस तरह उनसे जो है ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। तो जिनका मैंने कोटेशन दिया है, कोट किया है, ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कोट किया है नंबर एक और नंबर 2, जैसे ही स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है, मतलब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसी व्यक्ति का स्टेटमेंट और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनका जो जेस्चर रहा है, मतलब कि वहां पे क्या बोलते हो मैदान में, उसके बैकग्राउंड में भारतवर्ष ने बहुत पहले कह दिया था, मतलब कि मैच स्टार्ट करने के पहले, कि अगर वो ट्रॉफी देंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको याद होगा सिर्फ 2 साल पहले जब भारत में मैच हुआ था और श्रीलंका और पाकिस्तान पहुंची थी, तो जो शाह साहब जो अभी आईसीसी के चेयरमैन है, नाम पूछता हूँ, अमित शाह जी के बेटे, तो वो चेयरमैन थे और उनको देनी थी ट्रॉफी। उन्होंने देखा चूंकि अब इसमें पाकिस्तान का कोई ये नहीं हो जाए, डिस्प्यूट नहीं खड़ा हो जाए, तो उन्होंने अपने आप को स्वतः विड्रॉ कर लिया कि ठीक भाई मैं जो है स्वतः विड्रॉ करता हूं। मैं ठीक है, किसी ने उनसे डिमांड नहीं की थी। ठीक है, राइट, तो जो हमारे प्लेयर्स थे उनका एक ग्रीवांस था। अब लास्ट में 1-2 सेंटेंस और बोलूंगा। जहां तक मोदी जी के जो ट्वीट की बात हो रही है, अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य जो थे, उन्होंने जब ये डिस्क्राइब करना शुरू किया कि एक जो राज ऋषि होता है, जो अपने राजा के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसमें एक उन्होंने ये कहा था कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए थोड़ा। तो ये मोदी जी का ट्वीट जो था, आप उसको जस्ट एज सेंस ऑफ ह्यूमर लें, उसको बहुत मतलब नहीं, लेकिन सर मैं फिर भी कहूंगा, मैं फिर भी कहूंगा कि अगर ऐसा कोई उल्लेख मुझे कभी मिला नहीं है इतिहास में जिसमें अगर 2 कंट्रीज वॉर पर हो तो वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेल रही हो, ऐसा कोई इंसिडेंस मुझे कभी मिला नहीं। ये दो कंट्रीज के बीच तो मोदी है तो ही मुमकिन है, प्रचार के पीछे खेलना है। नहीं, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट अजीत सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जयपाल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ सर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास ही आऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। सर जयपाल भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, बहुत सिंपल सा फंडा है मेरा, बिहार में चुनाव है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना था, आपने भारत की जीत पे कर दिया, देखने में ऐसा लग रहा है, और कोई रीजन नहीं लग रहा है। नहीं स्वप्निल भाई देखिए, इसको जैसा अभी अजीत सर ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर इन द सेंस, मतलब हमारा अब पाकिस्तान को देखिए, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था मात्र 22 घंटे का। अरे पर ऑपरेशन सिंदूर ह्यूमर की बात नहीं है जयपाल भाई, ऑपरेशन सिंदूर ह्यूमर की बात नहीं है, हल्की बात नहीं है। वो हमें ये याद दिलाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी थी, वो हमें ये याद दिलाता है कि 26 से 27 लोगों ने जान गंवाई थी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं स्वप्निल भाई वही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान उस पल को भूला नहीं है, और पाकिस्तान को हर मंच पर जहां भारत को मंच मिलेगा उसको अपमानित करने का जो मौका मिलेगा वहां पर करेंगे। हम हॉकी भी खेलेंगे, हम हॉकी भी खेलेंगे, हम हॉकी भी खेलेंगे, हम टेनिस भी खेलेंगे, हम बैडमिंटन भी खेलेंगे, हम भाला भी फेंकेंगे, यही सब कह रहे हैं आप। जो हमारे पहलगांव के गुनाहगार हैं, ऑपरेशन सिंदूर उनके खिलाफ चलाया गया, हिंदुस्तान हर मौके पर ऑपरेशन सिंदूर, क्या वो पकड़े गए, क्या बदला पूरा हो गया, मारे गए। और ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बारे में ट्रम्प भी बोल चुका है कि मैंने नहीं करवाया, लेकिन आप नहीं मानोगे। ठीक है, लेकिन इसमें मैं इसमें विपक्ष का एक दोगलापन आपको बताता हूं, मैं इसमें विपक्ष का एक दोगलापन आपको बताता हूं। करणवीर भाई, मेरे शब्दों के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये दोगलापन है। मैं दोगलापन बताता हूं कैसे है कि
आप कह रहे हो कि मैच होना ही नहीं चाहिए था, मैच होना ही नहीं चाहिए था, ये देश की इज्जत की बात थी, और उस देश की इज्जत के लिए आप एक बार भी सड़क पर नहीं उतरे, आप ट्विटर पर ही लिखते रहे कि साहब मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। स्वप्निल जी, सड़क पर उतर के अमित शाह के बच्चे से, जय शाह के बेटे से बात करनी थी, बीसीसीआई से बात करनी थी, मैच के लिए कांग्रेस देश के अंदर आंदोलन करती, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों? अरे भाई, तो इसके अंदर movement आप बड़ा अमित क्या शाह का रहता? घेराव कर सकते थे, आप कोशिश कर सकते थे, आप जय शाह का घेराव कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, ज्ञापन तो पहुंचाते, क्या मेल किया आपने बीसीसीआई को? मेल किया स्वप्निल जी, कांग्रेस का देश की 144 करोड़ लोगों का ये वैचारिक युद्ध था, और उन्होंने अपने वैचारिक युद्ध का प्रकट किया, और देश में अपनी भावनाएं जागृत की, और उसको बैलेंस करने के लिए नो हैंड से ट्रॉफी नहीं लेना, इस तरह के मूवमेंट भी आपके सामने आए। ये उसी का रिएक्शन था कि ये जो चीजें मैच खेलने के बाद हुई, और जिस तरीके से मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर को कोट किया है इस मैच के बाद में, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो इस मैच की विनिंग को, या इस मैच को, इस क्रिकेट को उन 26 लोगों की जान की कीमत के बराबर मानते हैं। और वो कहते हैं कि हमने उन 26 लोगों की जान का बदला ले लिया है, पाकिस्तान को हरा दिया है, पर देश की अस्मिता, देश का मान सम्मान क्रिकेट मैच से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, ये आप देश के खेल प्रेमियों को समझाकर देखिए। लेकिन विलास जोशी जी, मैं आपसे एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विलास जी, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। जी, थ्रू आउट ठीक है, आपने किसी से ट्रॉफी ली या नहीं ली या क्या है, लेकिन जेंटलमैन्स गेम में कुछ आपको लगता है क्या कि जेंटलमैन गेम में जो जेंटलमैन वाली छवि है उसको आघात पहुंचा है? मैंने आपको अभी यही कहा था ना कि इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता एज ए खिलाड़ी, बट जो इंडिया ने मैच जीता है और जो खिलाड़ियों ने देश की सेवा की है, उसी का समर्पण है कि आज हम इस खुशियां मना रहे हैं। हर भारतीय खिलाड़ी एक क्या आपको सिपाही ऐसा होता है लगता है सर। कि टीम इंडिया का पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ, बीसीसीआई ने किया या इंडियन गवर्नमेंट ने किया? नहीं, इस बारे नहीं सर, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो भारतीय के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी देश की सेवा करते हुए अपने देश का नाम जो रोशन किया है, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि भाई हर एक आदमी देश का खिलाड़ी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सैनिक हो, उसको अपने देश का मान सम्मान सर्वोपरि रखना चाहिए। तो मान सम्मान सर्वोपरि हमारे किसमें खिलाड़ियों ने होता अपने देश कि हम टूर्नामेंट का बॉयकॉट करते हैं, रखा है सर। हम टूर्नामेंट का बॉयकॉट करते हैं, इसमें मान सम्मान ज्यादा होता है, या टूर्नामेंट में खेल कर टूर्नामेंट में उनको खेल के, उनको हरा के हमने जो मान सम्मान अर्न किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है सर, ठीक है। मैंने आपको कहा ना सर, हर एक भारतीय जो खिलाड़ी है वो देश का सेवक है। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि हम अपने विरोधियों को किस तरीके से हराएं, ठीक है, और अपने जीत, अपने बल का शौर्य को प्रदर्शन करें। तो नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसी फ्रेम के अंदर इनके मंत्री और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर के फोटोज वायरल हो रहे। तो आप ये दोहरा चरित्र, दोहरी बातें, दोहरे मापदंड और प्रचार की पिच का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी चाहे ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनमें परस्पर करते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अजीत सिंह जी, मेरा अंतिम सवाल है, चलिए मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर जब तेजस्वी ने ट्रंप लिखा, सीज फायर लिखा, क्या वो सेंस ऑफ ह्यूमर था? इसका मतलब यह है कि बिहार चुनाव में इस चीज को खींचा गया है, जबरदस्ती घसीटा गया है। देखिए, राजनीति, मैंने शुरू में एक से बात कही थी कि राजनीति को तो आप इससे अलग नहीं कर सकते, और सब जगह दिख रहा है। जहां तक आपने एक प्रश्न पूछा था अभी जोशी जी से कि क्या मतलब कि जेंटलमैन स्पिरिट वाली जो बात आपने पूछी थी, देखिए हमारी गीता में एक वाक्य लिखा हुआ है कि साठे साठे समाचार, जो इन्होंने जिस तरह से, आप अगर देखें पिछले एक महीने से और मैदान में जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बिहेव किया है, और उसके पहले जो इनके जो चीफ है क्रिकेट के, जिनका नाम मैंने भी लिया था, वो बिहेव किया था, तो उस पृष्ठभूमि में हमारे अगर खिलाड़ियों ने जिस तरह का मतलब कि बर्ताव किया है, मैं उससे कोई मुझे दुख नहीं है, और मतलब कि उन्होंने अपनी जो समझ है, मैं उस पर कोई मतलब कि उसके लिए उनको क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, जहां तक ये बात बार बार ट्रम्प से जो लिंक करने की बात हो रही है, ये वही विपक्ष है कि जो कि हमारे सैनिकों पे भी मतलब कि प्रश्न चिन्ह उठाता है। जब हम मतलब कि युद्ध में उनको पराजित करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, तो इनको दुख होता है।
और जब क्रिकेट में हम आप बताइए, आपको जानकारी किसने दी थी सीज फायर की? 1 मिनट बीच में मत पब्लिक की बोलिए। जानकारी किसने दी थी सीज फायर बीच में की? मत बोलिए। करणवीर भाई प्लीज लेट हिम कंप्लीट, इट्स अ क्लोजिंग कमेंट। ओके, हाँ आधा सेंटेंस। तो जब हमारे पे मतलब कि सैनिक पिटाई करते हैं तो इन्हें दुख होता है, और जब क्रिकेट में पिटाई होती है तब आज तक बताइए क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने हमारी टीम को कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी है क्या आज? पूछे इनसे क्यों नहीं राहुल दे रहे? गांधी ने उन परिवारों के आंसू पहुंचे जो पहलगाम के अंदर शहीद हुए। ये सवाल ये नहीं है करणवीर भाई, क्या मैंने देखिए करणवीर भाई, मैंने आपसे पूछा था, अल्टीमेटली मैच हो गया और अगर भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है तो आपको इस बात की खुशी है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था। नहीं, ये डिरेलमेंट है। देखिए करणवीर भाई, सिंपल सी बात है, मैच होना नहीं चाहिए था, ये मैंने शुरुआत में कहा कि आपको टूर्नामेंट का बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन अगर मैच हुआ और हमने हराया है तो टीम इंडिया बधाई डिजर्व करती है। क्या कांग्रेस को टीम इंडिया की जीत पर खुशी नहीं है? अगर है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यों नहीं दिख रही है? स्वप्निल जी, कांग्रेस को खुशी तब होती जब वो आतंकी मारे जाते। कांग्रेस को खुशी तब होती जब उन पहलगाम के आगे करणवीर भाई, आपकी बात आ गई है, उनको न्याय मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बधाई संदेश में ऑपरेशन सिंदूर लिखकर कम से कम एक सेंस ऑफ क्लैरिटी लाने की कोशिश की है इस देश में बहुत सी चीजों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।